आज हम हमारा पहला अध्याय भोजन एवं मानव स्वास्थ्य के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। भोजन और मानव का स्वास्थ्य ये बहुत आपस में जुड़े हुई चीज़ें हैं। अच्छा भोजन होगा तो स्वास्थ्य अच्छा होगा, और भोजन अगर हमें पूरा पर्याप्त नहीं मिल रहा है तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं होगा, हमें कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए किस तरह से कौन कौन सा तत्व हमारे भोजन को कौन कौन सा तत्व हमारे शरीर को क्या क्या देता है, और अगर वो नहीं हो तो हमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, तो हमें कैसा भोजन करना चाहिए, हमें भोजन करते वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए, कैसे शुद्धता रखनी चाहिए, इन सब पे हम बात इस चैप्टर में करेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो भोजन किसे कहते हैं। तो भोजन वह चीज़ है या वह पदार्थ हैं जिनको हम हमारे शरीर को चलाने के लिए अंदर लेते हैं शरीर में, और जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और हमारी आवश्यकताएं, हमारे कार्य हम कर पाते हैं। अब अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा भोजन से अच्छा शब्द है संतुलित भोजन। कैसा भोजन करना चाहिए हमें? संतुलित आहार। अब संतुलित आहार किसे कहते हैं? ठीक है, तो संतुलित आहार किसे कहते हैं इसकी परिभाषा मैं देख रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ, आप पढ़िए। ठीक है, संतुलित भोजन वह है, आहार और भोजन एक ही बात है, ठीक है ना। संतुलित भोजन वह है जिसमें हमारे शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सभी तत्व, अवयव भी कहते हैं इसको, ठीक है, अवयव उचित मात्रा में हो। कैसे हो? उचित मात्रा में पाए जाते हैं। तो दो तीन शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एक तो है कि शरीर की आवश्यकता के लिए जो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो तत्व हैं या अवयव हैं, वो क्या होने चाहिए भोजन में? अवयव। और वो भोजन के अवयव किस मात्रा में होने चाहिए? अगली बहुत बड़ी बात है, किस मात्रा में? तो उचित मात्रा में। कैसे होने चाहिए? उचित मात्रा में। ठीक है, तो उचित मात्रा में पाए जाने चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं? संतुलित आहार। इसको रट डालना, ये परिभाषा लिख दो अपने रजिस्टर पे। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब वो अवयव कौन कौन से? कोई पूछे कि सर अवयव क्या होते हैं भोजन के, कौन कौन से हैं? उन अवयवों के नाम लिखते हैं हम। देखो, भोजन 1.1 1.2 भोजन के मुख्य अवयव, या कोष्टक में इसको तत्व भी कह सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक, पहला कार्बोहाइड्रेट। क्या है ना? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा प्रोटीन। तीसरा वसा। चौथा जल। पांचवा खनिज लवण। और छठा तत्व है विटामिन। ये मुख्य तत्व है। कई और भी चीजें चाहिए, लेकिन कम से कम इनके ऊपर हम बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देंगे। ये 6 मुख्य तत्व हैं जो हमारे भोजन में होने
आवश्यक हैं और उचित मात्रा में जितने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल, खनिज लवण और विटामिन। उंगली पे याद कर लें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल, खनिज लवण और विटामिन। ये क्रम आगे पीछे हो जाए तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हमें तो उत्तर देना चाहिए, 6 अवयव के नाम होने चाहिए। ठीक, अब ये कौन सा तत्व क्या कार्य करता है हमारे शरीर में, हमारे शरीर की कौन सी आवश्यकता को कौन सा तत्व पूरा करता है, और उस तत्व की कमी से हमें कौन सा रोग हो जाता है, वो तत्व या ये वो अवयव हमें क्या क्या खाने से मिलता है, इस पर चर्चा हम इस चैप्टर में आगे करेंगे। सबसे पहले हम एक अवयव लेंगे और वो है विटामिन। सबसे पहले हम किसको ले रहे हैं? विटामिन। किसको लिया? विटामिन। तो विटामिन का क्या महत्व है, इस पर हम बात करते हैं। कौन से विटामिन से क्या होता है विटामिन का। और एक और बात मैं बताना चाहता हूं कि जो तत्व हमें चाहिए वो तत्व अगर उचित मात्रा में हमारे भोजन में नहीं है तो क्या होता है, उस स्थिति को क्या कहते हैं? उसको कुपोषण कहते हैं। तो अपन एक कुपोषण की परिभाषा भी लिख देते हैं ताकि आपको कभी परीक्षा में पूछ लिया जाए कुपोषण क्या है। क्या प्रश्न आएगा? क्या है या किसे कहते हैं? तो अपन कहेंगे कुपोषण का अर्थ है कि किसी व्यक्ति, है ना, के भोजन में किसी एक या अधिक अवयव की लंबे समय तक कमी होना। क्या होना? कमी। कुपोषण कहलाता है। कुपोषण किसे कहते हैं? तो हम कहेंगे कि ये जो 6 तत्व हमने लिए, इनसे संबंधित 6 तत्वों में से किसी एक तत्व की या एक से ज़्यादा तत्वों की किसी के भोजन में लंबे समय तक उसको नहीं मिल रहा है या कम मात्रा में मिल रहा है, तो उसके कारण उसको कुपोषण हो जाता है और कुपोषण के कारण बीमारियां होती हैं। ऐसी बीमारियों को हम ऐसी कुपोषण के कारण होने वाली बीमारियां कहते हैं। आगे चलें। अब विटामिन का कुपोषण, हमने कुपोषण समझ लिया, तो अगली बात है विटामिन का कुपोषण। ठीक है ना, हमारे जो छठा तत्व हमने लिया विटामिन, तो विटामिन का कुपोषण या विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। अब विटामिन भी कितने प्रकार के हैं, ठीक है ना, उनकी बात करते हैं। मैं अभी यहाँ बता देता हूँ आपको, एक सारणी हम बनाते हैं, उसमें विटामिन का नाम, विटामिन के साथ उसकी कमी से होने वाला रोग और उस रोग के लक्षण, इस पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो अब विटामिन कुपोषण पे आ जाते हैं। ठीक, विटामिन कुपोषण। अब अगर इसकी विटामिन कुपोषण की कोई परिभाषा पूछे तो क्या आप आराम से बना सकते हैं? पहले कुपोषण की परिभाषा आती है किसी एक या अधिक अवयव की कमी का है। अब हम कह देंगे किसी एक या अधिक विटामिन की निरंतर कमी होना विटामिन कुपोषण कहलाता है। समझ में आ गया? अब मैं एक सारणी बना रहा हूं, तो लिखें हम क्रम संख्या विटामिन, इससे होने वाला रोग, कमी से होने वाला रोग और उस रोग के लक्षण। ठीक है, तो पहला है विटामिन ए। इससे क्या नाम है? विटामिन
ए। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। एक लाइन यहाँ पे भी खींच लेता हूँ। चलिए कोई खास बात नहीं। कौन सा रोग होता है? नाम से ही पता पड़ा, रतौंधी क्या है? तो इस शब्द को हम अगर करें तो रात प्लस अंधा, रात को अंधापन आ जाता है। क्या आता है? ऐसे व्यक्ति जिसको रतौंधी हो जाता है, निरंतर विटामिन ए की कमी रहे उसके भोजन में, तो उसको रात को सही दिखाई नहीं देता है। दिन को दिखाई देता है, रात को नहीं दिखाई देता। रतौंधी रोग का अर्थ समझ में आ गया आपको? ठीक। तो इसका लक्षण क्या होगा? आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि रात में दिखाई नहीं, रात में दिखाई नहीं देना, ये इसका लक्षण होता है। इस तरह से इसको रट डालेंगे बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। दूसरा विटामिन है विटामिन बी। विटामिन बी का एक नाम और है थायमिन। इस बार परीक्षा में जरूर ध्यान रखें, कभी कभी नामों को भी याद करें, क्योंकि इस बार परीक्षा में आपको ऐसा प्रश्न पूछा गया कि विटामिन डी नहीं कहकर कैल्सीफेरोल की कमी से क्या होता है। तो विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरोल है, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना? तो विटामिन बी, विटामिन, अब इसका नाम क्या है वो भी मैं लिख देता हूँ। बी को क्या कहते हैं? थायमिन। क्या कहते हैं? थायमिन। ये सारणी भी अपनी कॉपी में बना लें आप किताब में, ठीक है? और B12, इसको क्या कहा? B12, ठीक है? बी के भी 2-3 वर्जन होते हैं, B1, B12, ठीक है? B12 की कमी से का दूसरा नाम है थायमिन, ठीक है? और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? बेरी। ये बहुत आसान है क्योंकि बी से है तो बेरी, है ना? बेरी। इस रोग का लक्षण क्या है? तो हमारी हृदय की धड़कन कम हो जाती है, हृदय की पेशियां सही तरीके से कार्य नहीं कर पाती है, तो वो तंत्रिकाएं और ये कमजोर हो जाती है। पेशियां और तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती हैं। इस रोग में क्या होता है? पेशियां और तंत्रिकाएं। तो इसका मतलब इस बीमारी के होने से व्यक्ति इसको हो रही है, कैसे पता पड़ेगा? इसको विटामिन बी की कमी है, तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती है। क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। हमें कैसे पता पड़ेगा कि इस व्यक्ति को विटामिन बी की कमी है? तो हम कैसे पता लगाएंगे, बता सकते हैं आप? हो जाती है। तो हम कह सकते हैं पेशियां क्या करती है? चलने फिरने में मदद करती है। पेशियों का काम क्या है? हाथ चीज़ों को उठाना, करना, अपने मूवमेंट को कंट्रोल करना, शरीर को, है ना? तंत्रिकाओं का कार्य क्या है कि मुझे ये करना है या नहीं करना, शरीर के बैलेंस बनाना। ये ऐसा व्यक्ति जिसका सही बैलेंस नहीं बन रहा है, चलने फिरने में कमजोरी महसूस कर रहा है, जिसके हाथ कांपने लग जाते हैं, कुछ चीज़ को उठाने जाए जैसे कांपता है, इसका मतलब उसमें विटामिन B12 की कमी है, थायमिन। समझ में आ गया? अगला है विटामिन B2। कौन सा है? तीसरा विटामिन B2, ठीक है ना? और इसको कहते हैं, इसका नाम है राइबोफ्लेविन। क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। इसको विज्ञान की भाषा में राइबोफ्लेविन कहते हैं। पक्का रखा नहीं ये सब। अब परीक्षा में ये भी पूछ रहे हैं राइबोफ्लेविन की कमी से क्या होता है, तो भी वही बात है। और विटामिन B2 की कमी से क्या होता है, तो भी आपको वही उत्तर देना है, ठीक है? और इसको, इस बीमारी का नाम भी क्या है, इसकी याद करना बहुत सरल है। राइबोफ्लेविन की कमी से राइबोफ्लेविनोसिस। क्या नाम है? राइबोफ्लेविनोसिस, ये इस बीमारी का नाम है। इसमें क्या होता है? ये हमारे चेहरे के होठों के आसपास त्वचा फट जाती है, ठीक है? तो त्वचा का फटना,
याददाश्त में कमी आ जाती है, त्वचा का फटना, याददाश्त में कमी, भूल जाता है आदमी बार बार, ठीक है ना। ठीक है, तो ये इसका है। अब तीसरा हो गया हमारा, यहाँ नीचे में सारणी को ऐसे ही रखें, आप नीचे लिखते जाएंगे, मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चौथा आ जाएगा, मैं थोड़ा सा इसको निकाल देता हूँ, आपने लिख लिया होगा, और नहीं तो वीडियो को देख करके लिख लेवें, क्योंकि वीडियो में ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। जब आप वीडियो देखो उस समय उस पर ध्यान देते हुए 2 बार रिवाइज करते हुए वापस लिख सकते हो आप, ठीक है। अब हमारा 1 2 3 था, अब 4 5 आ जाएगा। 4 नंबर पे विटामिन, ठीक है, B3, कौन सा है, B3, विटामिन B3, इसका भी नाम है नियासिन। क्या नाम है, नियासिन, ठीक है। नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है, पेलेग्रा। क्या नाम है, पेलेग्रा। अभी ये पहला पार्ट है, बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि पहले की कक्षाओं में आप ये सब चीज़ें पढ़े हुए हैं, लेकिन क्योंकि पहला पार्ट सरल रखा जाता है आगे वाली क्लास के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा इजी है। आगे जैसे जैसे हम चलते जाएंगे आपको आसानी रहेगी, ठीक है ना। तो इस पेलेग्रा में क्या होता है, तो जीभ और त्वचा पर, त्वचा व जीभ पर पपड़ियां आने लग जाती, क्या थी, पपड़ियां, ठीक है। कैसे आपने देखा होगा, कभी कभी आपने देखा होगा ऐसे स्किन यहाँ से उसका फोटो पे ऐसे चमड़ी उछलने लग जाती है, वही पपड़ी आ जाती है, ठीक है, सूख जाती है ना। फिर विटामिन सी, पांचवा कौन सा है, विटामिन सी, कौन सा है, सी, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या नाम है, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। और इससे कौन सा रोग होता है, विटामिन सी की कमी से, स्कर्वी। क्या रोग होता है, स्कर्वी, ठीक। और स्कर्वी में क्या होता है, इसमें लक्षण क्या है, तो हमारे मसूड़ों से खून आता है, अपने अंदर जो दांतों के नीचे लाल लाल हिस्सा है उसमें से खून आने लग जाता है, ठीक है। तो मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों से खून बहना, ठीक है, आना, ठीक है, मसूड़ों से खून आना, ठीक। तथा त्वचा पर चकत्ते बन जाते, निशान बन जाते हैं भाई, और त्वचा पर चकत्ते बनना, त्वचा यानी चमड़ी, त्वचा पर चकत्ते ये हमारे लक्षण है, समझ में आ गए। अब आगे बात करते हैं, हमारा छठा है कैल्सीफेरॉल। ये परीक्षा पूछा गया है इस बार की परीक्षा में, 2010 की परीक्षा, 2020 की परीक्षा में, ठीक है। कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी, क्या नाम है, विटामिन डी, इसका नाम क्या है, कैल्सी। देखो इस शब्द से पता पड़ता है कैल्सीफेरॉल, इसके लक्षण क्या होंगे, कैल्सीफेरॉल, या फेरोल भी लगाते हैं कई बार, कोई खास बात नहीं है, या फिरोल भी है, देखो यहाँ पे फिरोल दे रखा है, आप फिरोल कर देते हैं, फेरोल, फिरोल, इसका सही नाम देते हैं, तो कैल्सीफेरॉल है ना। कैल्सी का अर्थ है कैल्शियम। कैल्शियम क्या होता है, चूना, सामान्य भाषा में। हमारे शरीर में कैल्शियम कहाँ काम आता है, हड्डियों के लिए। तो इस विटामिन की कमी होगी तो कौन सी बीमारी होगी, हड्डियां कमजोर होना, समझ में आता है। और उस बीमारी का नाम है रिकेट्स। क्या नाम है, रिकेट्स, आधा टाइप, ठीक है, रिकेट्स,
और इसमें लक्षण क्या है, पैरों की हड्डियां मूड जाती, मुलायम हो जाती, कमजोर हो जाती है। ठीक है, पैरों की हड्डियां कमजोर होना या मुड़ जाना, और मुड़ जाना, हड्डियों का मुड़ जाना। ठीक है ना, ये हमारा लक्षण है। ठीक, पैरों पैरों की हड्डियों का मुड़ जाना। ठीक है, घुटने पास पास आ जाते हैं। आप वैसे आप अगर आपकी हड्डियां सही है ना तो आपके घुटने टच नहीं करने चाहिए दोनों के बीच में, लेकिन अगर घुटने एकदम टच हो जाते हैं इसका मतलब अपनी हड्डियां थोड़ी कमज़ोर हो रही है, विटामिन डी की कमी है। ठीक है, ये कहाँ से क्या मिलता है इस पर हम बात और करेंगे। ठीक, तो आज के लिए हमारा इतना काफ़ी, आगे हम चर्चा फिर करेंगे बाद में। ठीक है।